अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। पास ही रहो। जी और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में। जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो लिया करो। पुलिस से कंप्लेंट करो लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ लें इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा चमक पूछ चल कर। जी महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ ज़मीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ ज़मीन है महाराज जी, यहीं परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? आपके भैया मेरे। जी भैया। मैं देख रहा हूँ किसी को आप भौजी कह के बुलाते हैं, किसी को मौसी, किसी को चाची, किसी को मम्मा, किसी को माई। मतलब ऐसा क्या है कि आपके जो ये लक्षण है हम लोगों के अंदर आए और अहंकार हमको दूर दूर तक न छुए? ये अभिमान क्यों नहीं आता, इसका कारण है ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं करता हूँ। मैं सदा ये मानता हूँ, देखो आप लोगों से क्या छिपाना। यहाँ इतनी हमारी मौसी, चाची, बुआ, भौजी सब बैठी हैं हमारे गांव की। इनमें से बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, मुझे नंगा उघारा देखा है, मुझे गांव में मिट्टी के साथ खेलते देखा है, गैया चराते देखा है, चारा काटते देखा है, नहाते देखा है, तालाब में छलांग लगाते देखा है। तो आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं कैसा हूँ। मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान मेरे से और आपसे करवा रहे हैं। जब मैं अपने को करता मानता ही नहीं तो मुझे घमंड क्यों आए? घमंड मुझे उस दिन आएगा जिस दिन मैं ये मान लूँ कि मैंने किया, मैं करता नहीं। आप बताइए, मैं तो भीख मांगता था इस गांव में, घर घर जाकर भीख देने वाली माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने मुझे सूपे में आटा, दाल, चावल और नमक का ढेला मुझे दिया है। अब बताइए, मैं भीख मांगने वाला आज व्यक्ति यहाँ बैठा हूँ तो मैंने अपने वो दिन भूले नहीं। मुझे पता है कि भीख देकर करके आपने मुझे यहाँ पहुँचाया है और भीख लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। घमंड किस बात का करूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ और भिखारी को घमंड नहीं करना चाहिए, सो मैं नहीं करता। बस मैं भुलाया नहीं अपने दिनों को। यदि मैं दिन भूल जाता तो मुझे भी घमंड आ जाता। लेकिन मुझे याद है मेरे पिताजी साल में एक बार पैंट दिलाते थे। सच बताऊं, मैं जीन्स पहनने के लिए तड़पा करता था। गांव के लड़के जीन्स पहना करते थे, मेरे पास जीन्स नहीं हुआ करता था, पैंट महंगा था जीन्स का। मेरे पिताजी कपड़ा सिलवाते थे। मेरे गांव की कुछ मौसी, शायद उस ज़माने में याद इनको है नहीं, मैं जो कपड़ा पैंट पहनता था ना, जब तक पीछे से पूरा पैंट घिस नहीं जाता, छेद हो जाते, चड्डी दिखने लग जाती। जब तक पूरी चड्डी ना दिखने लग जाए, पिताजी को मैं दिखाता, देखो छेद हो गए, अब तो दिलवा दो। तब वो 1 साल बाद दूसरा कपड़ा दिलाते थे। मैं स्कूल जाता था, एक बार मेरे पास जूते नहीं थे, सब जूते पहन के स्कूल जाते। मैं यहाँ गैया चराता था नंगे पाँव, अपने कक्का जी से, पिताजी से बोलता था एक जोड़ी जूता दिलाओ। तब वो 50 रुपया वाले आसरा जूता दिलवाया करते थे महीनों रोने के बाद। तो मैं तो जूते के लिए तरसा हूँ, पैंट के लिए तरसा हूँ, कपड़ों के लिए तरसा हूँ, लेकिन जिन के लिए तरसा हूँ सब कुछ ईश्वर ने दे रखा। लेकिन मैंने उस परिस्थिति में मैंने धर्म नहीं छोड़ा। मैंने चोरी करनी स्टार्ट नहीं की कि नहीं है तो चलो चोरी कर लेते। मैंने बेईमानी करनी स्टार्ट नहीं की, चोरी नहीं की, मैंने गलत नहीं किया, छल नहीं किया, कपट नहीं किया। मैंने ईमानदारी से अपने आप को आगे बढ़ाया और सेवा का भाव रखा। वो सब देखकर भगवान ने ये सब कृपा की है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ईश्वर करे आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें और इस सिहोरा पूरे क्षेत्र का नाम आपने पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर करे ऐसी कृपा आप पे बरसाए रखे। राधे राधे। धन्यवाद भैया, आप लोगों का आशीर्वाद है, सब आप लोगों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। गुरुजी राधे और किसका? जी गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने।
2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े, और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा इनके साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी। किसने केस डाला? हम ही लोग ने, कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही हो कि वो लेने आए? वो तो चाहेगा ही नहीं ना कि आप जाओ। आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे ही। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे चाची के पास? हाँ। तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना। जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, वो पति को मरे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19, 20 साल के। तो दो उनको हैं। पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे गुरुजी, बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो, स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहते हैं ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना, ऐसी नारियां ही घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे। आपसे? हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलते हैं। पर तुम अपने पति के पास ही रहो जी और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती हैं। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो, आप पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो जी, गुरुजी। और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। जी। मैंने पढ़ा है और वैसे अच्छा, विचार तो आते आपको भी हैं। गौतम बुद्ध बनना है? नहीं, उनके जैसा तो नहीं बन सकता, पर मन में कई बार ऐसा आता है कि जब मैं भी 10वीं क्लास में था तो उस समय मुझे मतलब अच्छा, गौतम बुद्ध गए थे फिर आ गए जी। तो क्या पाके आए? वो तो बुद्ध बन गए थे, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उनको। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? वो यही कि मतलब संसार से विरक्त कैसे रहना है। क्या पत्नी के साथ रह कर के विरक्त नहीं रहा जा सकता? क्या वशिष्ठ जी पत्नी के साथ रहकर विरक्त नहीं थे? क्या राम पत्नी के साथ रहकर विरक्त नहीं थे? कितने नाम बता दूं मैं आपको जो पत्नी के साथ थे। पत्नी को छोड़कर कहाँ जाओगे? यदि आज आप पत्नी को छोड़कर कहीं चले भी गए
तो कल आपका मन किसी और स्त्री में नहीं जाएगा, इसकी गारंटी आप लोगे अपने मन की। इसलिए आपका मन किसी और महिला में ना जाए, इसलिए अपनी पत्नी में मन लगाओ और पत्नी के साथ रहकर ईश्वर की प्राप्ति करो, भगवान से प्रेम करो। ज़रूरी नहीं है कि घर छोड़ने वाले को भगवान मिल जाएं। घर छोड़ने वाले को भगवान मिल जाते तो फिर बहुत सारे लोग घर छोड़ देते हैं, तो सबको मिल जाते भगवान। जी, तो जैसे यहाँ पे घर गृहस्थी में रहते हैं गुरुदेव, तो उसमें क्या है, मन घर में ही लगा रहेगा। अरे भाई घर में लगाओ। अच्छा ये बताओ, मैं अभी जंगल चला जाऊं और जंगल जाके भजन में बैठ जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज मैं जंगल ना जाके मैं अपने गांव में एक स्कूल बना रहा हूं और स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा। उस बच्चों के द्वारा समाज में धर्म का प्रचार होगा, वो बच्चे शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे। तो क्या ये इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे मेरे से? आप बताओ। आप जंगल जाओ और जंगल जाके तपस्या करो और मैं स्कूल बनाऊं और बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा लिखा के और संस्कारवान बनाऊं, तो बताइए आपके जंगल जाने के बाद जो आप भजन कर रहे हैं वो बड़ा है कि मैं स्कूल बना के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊं लिखाऊं, उन्हें संस्कारी बनाऊं? ये वाली भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सी? ये वाली भक्ति ज़्यादा है। इसलिए जंगल वंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, समाज में रहो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, निस्वार्थ। यही भजन है, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। भजन के चक्कर में जंगल जाने की जरूरत नहीं है। जी, तो ऐसा मैंने सुना है कि अंत समय में जो जिसका हमारे वशिष्ठ जी जंगल में रहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी भी गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में पढ़ने राम गए, विद्या अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयऊँ रघुराई। जी, तो मेरा कहना यह है कि मैंने सुना है कि अंत काल में जो जिसको स्मरण करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो घर गृहस्थी का स्मरण करता रहूँगा तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से यही प्राप्त होगा ना। आपने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया ना? नहीं, अभी नहीं लिया। सत्संग नहीं किया ना? सत्संग तो मैं इसलिए आपको अभी पूरा ज्ञान नहीं है। सुनो, जी। जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, जी, जो व्यक्ति एक बार भगवान के चरणों में समर्पण कर लेता है, उस व्यक्ति को हम देखो, ये दास अनिरुद्ध है ना, मैंने आत्मसमर्पण कर रखा है भगवान को। मैं ईश्वर को आखिरी समय भूल भी जाऊं तो मेरे भगवान मुझे याद करेंगे। मैं उनको याद करना भूल गया तो जी। मैंने अपने भगवान से ऐसा संबंध जोड़ा है। ऐसा थोड़ी कि मैं आखिरी समय प्रभु को ना याद करूं तो मैं नरक चला जाऊंगा। वाह, सारी जिंदगी जो मैंने भक्ति की, पुण्य किया, क्या वो बेकार चला जाएगा? नहीं, आप सारी जिंदगी अच्छे काम करो, तप करो, जप करो, और यदि आप आखिरी में भगवान को भूल गए तो भूल जाओ, भगवान याद करेंगे आखिरी में अपने को। जी जी, ठीक है, तो भगवान का स्मरण करेंगे। इसलिए शरणागति, हम लोगों ने शरणागति ग्रहण की है। शरणागति कर लेने के बाद ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि हम मरते समय याद करें ईश्वर को। हम नहीं करेंगे याद मरते समय, वो हमें याद करेंगे। हम सारी जिंदगी उन्हें याद कर रहे हैं, वो तो करेंगे ना हमें याद। मतलब गृहस्थ आश्रम में भगवान की प्राप्ति संभव है? संभव, उसी में संभव है, और तो ठीक है बाकी सब। जी, धन्यवाद। राधे राधे। जी, पत्नी को ना छोड़ना है, पाप लगेगा। जी महाराज जी कल आने वाले हैं क्या विद्या भास्कर जी? आएंगे गुरु जी। जी महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ ज़मीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ ज़मीन है? हाँ, 18 एकड़ ज़मीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे कि आपके 18 एकड़ ज़मीन है? आपके भैया मेरे साथ पढ़ाते थे, दीनदयाल जी। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ ज़मीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ ज़मीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और आचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तब 45 तो हो ही गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ, शादी, क्योंकि वंश ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए। तो आप साधु बन जाओ, अब का शादी करना शादी अब क्या, जमीन जगह है ना महाराज जी। साधु बन जाओ, भजन करो, कुछ अच्छा काम कर जाओ। शादी होगी तो क्या होगा, क्या मिलना है? यही परिवार में पढ़ाता हूँ संस्कृत। तो आप अपने खेती बाड़ी को समाज की सेवा में लगाओ, बढ़िया विद्यालय बनाओ, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ लिखाओ, साधु सेवा करो। द्वार पे कोई आए तो भूखा सेवा करो। साधु लोग कहाँ, देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, आपसे बताएं, क्योंकि वंश हमको चलाना है।
हमारी जजात का कोई मालिक ही नहीं रहेगा, बारिश तो तब क्या फिर कर लो शादी। कहाँ अब हो रही आपकी है? दया हो जाए। तो हो भी तो नहीं रही है शादी। लगती है, लोग बहका देते हैं सर, क्योंकि मेरे माता पिता कोई है नहीं। अच्छा हाँ, चलो हम देख लें, बता देंगे। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या नाम है पूरा? इंद्र कुमार तिवारी। तिवारी हो? जी जी, क्या गोत्र है? सांडिल गोत्र है। अरे वाह, कौन से तिवारी हो? सरजू पारी हैं। बहुत बड़ा परिवार है पड़वार में। फिर भी शादी नहीं हो रही। अब क्या अब करें? लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। जी। आपके हिस्से वाली। जी जी, मैं यही है कि विद्या भास्कर जी कल आएंगे। हाँ कल आएंगे जी, मैं उनका शिष्य हूँ और आपकी संप्रदाय तो कल उनसे भी प्रश्न यही करोगी क्या? नहीं, मैं उनसे नहीं, दर्शन, क्योंकि अपने क्षेत्र में ही आ रहे हैं तो चलो, उनके दर्शन आएंगे, कर लूँगा। आएंगे कल। जी, दंडवत महाराज। जी जी, राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी, मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पति देव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा कहते, पति तुमने- कहें, जी। जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, वो मेरी बात पति नहीं मानते। देखो यही झगड़ा है। पति चाहता है कि आप उसकी बात माने, आप चाहती हैं कि वो आपकी बात माने। एक को सरेंडर करना पड़ेगा। जब एक सरेंडर कर देगा तो अपने आप गृहस्थी मस्त हो जाएगी। भैया चलो तुम्हारी बात मान के चलते हैं। जी तो आप ना कभी उनको लाते तो मैं समझाता, कभी उनकी आप मानो, कभी जी आप गुरुजी, उनको अभी ऐसा ही चल रहा है और आगे भी मानो। तो आपकी चलाऊंगी। क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे तो आप उनसे एक काम करो, जी कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया, उनसे आज्ञा जैसे ली। रात को सो के उठो जी तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जी, गुरुजी। जैसे आप रसोई में जाओ जी तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, जी, है ना? कुछ अब ऐसे ही करती हूँ। आज मैं अचार आपको नींबू का दूं कि आंवले का दूं कि फलाने का दूं, पूछ लिया करो। जी गुरु। आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज़्यादा पूछा करो, पूछ लें, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी, जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? भाई हमने कल भी इसका उत्तर दिया था। ये बताओ ये अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन अफवाह फैला रहा है पहले ये बताओ अपने क्षेत्र में। अब बोल देते हैं गांव में कि औरतें सुंदरकांड नहीं कर सकती। कौन बोलता है? घर के लोग बुजुर्ग हैं जो। उनको मिर्ची का धुआं दो। और शंख बजा सकते हैं क्या कौन? औरतें? शंख स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख, अच्छा है ना? तो अपने भाई को क्यों बजाना है? अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन हमने वीडियो में सुना है कि बजा लेते हैं। भाई बजा लोगी, बजाओगी, कोशिश करोगी तो बजा ही लोगी। नहीं, बजाते लेकिन हैं। बजाना क्यों अपने भाई को? वो तो तुम्हारा भाई है ना सगा। हाँ। लक्ष्मी हो आप और शंख आपका भाई हुआ। समुद्र से शंख निकलता है, समुद्र से लक्ष्मी, सगे भाई बहन हो गए। अब आप अपने भाई को बजाना चाहती हो तो देख लो, बजा लो। हैं? बजाना चाहते तो बजा लो। अब बताओ। मेरा ये प्रश्न है, जिस प्रकार हम नाम जप करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि नाम जप मतलब करते हैं पर अपने अंदर राधा राधा चल रहा है, सही पर है। जीभ से बोल नहीं पा रहे हैं, पर लग रहा है चल रहा है, तो जीभ का प्रयोग करके बोलना ही जरूरी है। जपना 3 तरह का होता है। एक तो होता है ऐसा राधा राधा राधा, हाँ। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण। एक होता है मुंह बंद करो। अब मुंह बंद करो, सब लोग पहले बोलो, बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन। अब मुंह बंद रखो, होठों को नहीं हिलाना। अब बोलो श्रीमन नारायण, बोलो बिल्कुल अंदर बोलना, मुंह नहीं खोलना चाहिए। श्रीमन ने बोला। ये होता है हृदय का, कंठ का जप, हृदय का जप। इससे नीचे जब नाभि तक पहुंचता है ना जप, तब रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है। यस सर। तो ये
सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो जिह्वा हिले ना होठ। इस तरह का जाप होना चाहिए ना, जिह्वा हिले बस मन लगा रहे, वही सबसे उत्तम जाप वही है।